हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी रिकॉर्ड्स। जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस पे कुछ टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया था, जैसे पैटर्न ऑफ एग्जाम ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर एनालिसिस 2018 टू 2020, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स। अगर आपको पैटर्न ऑफ यूपीएससी के बारे में अगर आपको अंडरस्टैंड करना है या फिर समझना है तो उसकी वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया, आप वहाँ से उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस वीडियो पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले मेंस पैटर्न को समझेंगे, देन स्कोरिंग सब्जेक्ट इन ऑप्शनल लास्ट फ्यू इयर्स, देन मेजर ट्रेंड्स चेंज इन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन लास्ट फ्यू इयर्स। अगर आपको प्रीलिम्स पैटर्न को समझना है तो उसकी वीडियोस में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से उसे समझ सकते हैं। ओके, देन मेंस पैटर्न इन यूपीएससी, मैं इसकी बात करूँ तो सबसे पहले दो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। उनमें से एक होता है वन इंडियन लैंग्वेज, देन होता है दूसरा होता है इंग्लिश, जो कि कंपलसरी होता है सारे लोगों के लिए। हिंदी मीडियम, इंग्लिश, जो भी मीडियम्स होते हैं उनके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। एक वन इंडियन लैंग्वेज होता है जो 8 शेड्यूल्ड अंदर के अंदर जो लिस्टेड है, आप उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज करके, यहाँ पर वन इंडियन लैंग्वेज किसी एक लैंग्वेज को चूज करके आप यहाँ पर सेलेक्ट करके वो पेपर दे सकते हैं। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो दोनों 3 आवर्स के पेपर होते हैं दोनों। ओके, देन जो पेपर होता है दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। अब क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर? मस्ट बी सिक्योर 25% मार्क्स इन इंडियन लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि आपको एक पेपर में जो जैसे इंडियन लैंग्वेज जो पेपर है, आपको उसमें 25% मार्क्स लाना जरूरी है। 300 में 25% मार्क्स लाना जरूरी है, तब आप पेपर क्वालिफाई करेंगे। ओके, मस्ट बी सिक्योर 25% मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 2। इसका मतलब दोनों पेपर पे 25% मार्क्स ऑन इंडियन लैंग्वेज पेपर, वन इंडियन लैंग्वेज एंड अनदर वन इज इंग्लिश कंपलसरी, उसमें भी 25% मार्क्स लाना। अगर आप इन दोनों पेपर को जो क्वालिफाई करते हैं, देन आपकी बाकी जो जर्नल स्टडीज और एसे की जो कॉपी होती है वो चेक होती है। और ओके, और जो रैंक और जो मेरिट जो काउंट होती है वो जीएस की कॉपीज और ऑप्शनल की कॉपीज से आपकी जो रैंक और मेरिट काउंट होती है। ओके, अब वन इंडियन लैंग्वेज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वन इंडियन लैंग्वेज आप किस लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं? ओके, विच इज लिस्टेड अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं अभी जो लिस्टेड है। उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज का पेपर, वहाँ पर कोई भी एक लैंग्वेज को चूज करके आप पेपर दे सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, जैसे हिंदी, इंग्लिश, आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम एक्सेट्रा, जो आप चूज करना चाहे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। अब मेरिट में जो से सब्जेक्ट काउंट किए जाते हैं, सबसे पहले ए से GS1 जर्नल स्टडीज 1, जर्नल स्टडीज 2, जर्नल स्टडीज 3, जर्नल स्टडीज 4, देन ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, फिर आखिर में आपको पता है इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। ए से की मैं बात करूं, ए से टू ऑप्शनल 2, यहाँ पूरे 250 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स। देन जीएस के भी जो पेपर होते हैं 4 जीएस के, वो भी 250 मार्क्स, 2 ऑप्शनल। यहाँ पर देखिए ऑप्शनल 250। देन पर्सनालिटी टेस्ट होता है 275 मार्क्स का। इन सब के जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम ऑफ एवरी पेपर इज 3 आवर। सारे पेपर जो होते हैं 3-3 घंटे के होते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ऑप्शनल मार्क्स डिसाइड योर रैंक इन यूपीएससी। ओके, सो व्हाई द ऑप्शनल मार्क्स डिसाइड योर रैंक इन यूपीएससी? बिकॉज ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, देखिए दोनों ऑप्शनल है, दोनों कुल मिला के 500 मार्क्स के हैं। ओके, तो इसीलिए ऑप्शनल इज द गेम चेंजर, इसीलिए ऑप्शनल को गेम चेंजर कहा जाता है, क्योंकि आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है ऑप्शनल में, और उनके 2 पेपर होते हैं। ओके, पेपर 1 एंड पेपर 2, किसी एक सब्जेक्ट का आप चूज करते हैं। मान लीजिए ऑप्शनल का किसी एक सब्जेक्ट का आप चूज किया, जैसे जियोग्राफी आपने चूज किया, राइट? जैसे आपने जियोग्राफी चूज किया तो जियोग्राफी 1 एंड जियोग्राफी 2, उनके 2 पेपर होंगे जियोग्राफी के, जो 250 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के 500 मार्क्स के, तो 500 मार्क्स आप जितना स्कोर करेंगे, सो वो आपको उतना एबिलिटी मिलती है, आपको जो रैंक, उससे आपकी रैंक पुश होती है यूपीएससी में। ओके, सो इसलिए ऑप्शनल इज द गेम चेंजर। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जैसे होते हैं जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जीएस पे कम स्कोर करते हैं, बट ऑप्शनल में 360 370 स्कोर करके वो अपने रैंक को बहुत ज़्यादा पुश कर लेते हैं। ओके, इसलिए ऑप्शनल मार्क्स डिसाइड योर रैंक इन यूपीएससी। ओके, अब हम इस वीडियो पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो आप ऑप्शनल एज अ चूज कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी,
इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिलोसफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, या फिर कोई लिटरेचर आप यूज कर सकते हैं, लिटरेचर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज जो यहाँ पर लिस्टेड है, आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली, संस्कृत एक्सेट्रा। ओके, कोई भी आप चूज करके आप कोई भी ऑप्शनल इनमें से चूज कर सकते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना कि आपको दो ऑप्शनल नहीं चूज करना होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि दो ऑप्शनल के पेपर होते हैं तो शायद दो ऑप्शनल चूज करना होता है, नहीं, सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट चूज करना रहता है, उसी के दो पेपर होते हैं। वहां पर ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 का मतलब ये है। देन अब हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन ऑप्शनल, अब हम किस तरीके से जो लास्ट फ्यू इयर्स में कौन से जो ऑप्शनल है जिन्होंने हाईएस्ट सिक्योर किया है अपने सब्जेक्ट्स में, हम वो देखेंगे। 2017 की मैं बात करूँ, 2017 में जिन स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया था एज अ ऑप्शनल, देखिए उसमें से कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुआ था जिन्होंने ऑप्ट किया था इकोनॉमिक्स, 279, और उसका सक्सेस परसेंटेज देखिए आप 6.9%। आप देखिए 6.9% है सक्सेस रेट, और हाईएस्ट मार्क्स क्या था 2017 इकोनॉमिक्स का, 288 थी। इस तरीके से आपको एक क्राइटेरिया पता चलेगा ऑप्शनल का कि किस सब्जेक्ट में कितना सक्सेस रेट है और कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जिससे आप अपनी रैंक इन यूपीएससी में आप अपनी रैंक को पुश कर सकते हैं और ये आपको बेनिफिट होगा इससे। ओके, देन सोशियोलॉजी में देखिए 1450 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 9.6 है सक्सेस रेट, 3.18 जो हाईएस्ट मार्क्स था। ओके, देन एंथ्रोपोलॉजी 890 स्टूडेंट्स थे, 890 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, जिसमें से देखिए 9.7 जो था सक्सेस रेट था, 362 जो कि हाईएस्ट मार्क्स गए थे। मैथमेटिक्स 450 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 5.9 सक्सेस रेट था, 375। इस तरह आप देखिए। फिर देन हिस्ट्री 1034 स्टूडेंट्स अपीयर, 5.5 सक्सेस रेट, 287। जियोग्राफी देखिए जो 2017 में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जियोग्राफी ऑप्ट किया था, आप उसके सक्सेस परसेंटेज देखिए 5.5, और देखिए जो हाईएस्ट स्कोर गया था 327। ओके, मेडिकल साइंस बहुत लोग ऑप्ट करते हैं, जिसमें से 300 था 2017 में 300 था। और ये डाटा जो है ये बहुत सारी जैसे यूपीएससी खुद ये डाटा निकालते हैं कितने स्टूडेंट्स ने क्या क्या ऑप्ट किया और कितना सक्सेस रेट था। ओके, तो मेडिकल साइंस में 300 था। ओके, उसमें से 10.2 था सक्सेस रेट और हाईएस्ट गया था 310 मार्क्स। जियोलॉजी में 60 लोगों ने ऑप्ट किया था। ओके, देन मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर की बात करता हूँ। लिटरेचर में देखिए बोडो लिटरेचर की पहले बात करूँ। बोडो लिटरेचर यहाँ पर एक है, दो या तीन भी हो सकते हैं मेनली। उनमें देखिए हाईएस्ट सक्सेस रेट कितना है, 100। देखिए जितने कम लोग ऑप्ट करते हैं उतना सक्सेस रेट कैसे देखिए बढ़ रहा है। देखिए उर्दू लिटरेचर में सिर्फ 26 स्टूडेंट अपीयर हुए थे 2017 में, और उसमें देखिए सक्सेस रेट 19.2 और 290 मार्क्स गया था हाईएस्ट उस साल का। सिंधी लिटरेचर देखिए 3 to 4 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसमें से 50 था वो हाईएस्ट सक्सेस रेट है, उसमें 280 का गया था हाईएस्ट। उसके बाद एग्रीकल्चर और लॉ की बात करो तो लॉ की में जो हुआ था 300 स्टूडेंट्स अपीयर हुआ था, 14.5 था सक्सेस रेट। एंड एग्रीकल्चर की बात करो तो 95 था। इस तरीके से 95 स्टूडेंट्स अपीयर हुआ, उसमें से 12.4 था सक्सेस रेट। ओके, 2016 का ऑप्शन की स्टूडेंट से बात करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफी की बात करूँ। देखिए ज्योग्राफी फिर से 2016 में सब बहुत लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्ट किया था, 4049, उसमें से 5.8 था सक्सेस रेट और हाईएस्ट मार्क गया था 326। ओके, हिस्ट्री की बात करूँ तो 3870 स्टूडेंट्स ने अपीयर हुआ था, उसमें से 5.5 था जो सक्सेस रेट उस तरीके से, और उनका हाईएस्ट मार्क्स देखो 321। हम कुछ लिटरेचर की अगर बात कर लो तो लिटरेचर में देख लीजिए आप 27 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, और आप सक्सेस रेट देखिए उर्दू लिटरेचर का 13.8 और हाईएस्ट मार्क्स देखिए 292। किस तरीके से ऑप्शनल किस तरीके से बहुत लोगों के रैंक पुश करता है, जिनका जीएस में कम स्कोर होता है तो ऑप्शनल में स्कोर करके अपने रैंक को किस तरीके से पुश करते हैं। ओके, इंग्लिश लिटरेचर में देखिए 40 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, 15 सक्सेस रेट है, 320 हाईएस्ट मार्क्स गया था। एक चीज़ याद रखिए, जब तक आप जो लिटरेचर के दो पेपर होता है, जब तक वो आप उनमें 25% सिक्योर नहीं करेंगे, 25% इन वन इंडियन लैंग्वेज पेपर एंड 25% इन इंग्लिश कंपेयर, जब दोनों में 25% लेंगे तब आप क्वालिफाई करेंगे। जब आप लिटरेचर पेपर जो इंडियन लैंग्वेज के पेपर अगर उसको जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपकी जीएस की ऑप्शनल की कॉपी चेक होगी, और मेरिट जो काउंट होती है वो जीएस ऑप्शनल और ऐसे की कॉपी को चेक करके होती है। ओके, एंथ्रोपोलॉजी में आप देख लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी पे आप देखिए 347 स्टूडेंट्स है जिन्होंने अपीयर किया, उसमें से 10.7
10.7 जो सक्सेस रेट था, और 362 उसमें से हाईएस्ट स्कोर गया। इस तरीके से इकोनॉमिक्स देख लीजिए। सोशियोलॉजी की मैं पहले बात कर दूँ, देखिए सोशियोलॉजी बहुत लोग ऑप्ट करते हैं, 15,555 लोग ऑप्ट किए, तो उसमें से 5.7 था सक्सेस रेट और 290 मार्क्स गया था हाईएस्ट। एंड देन मैथमेटिक्स देख लीजिए, 277 अपीयर्ड, तो उसमें 2.9 और हाईएस्ट गया था 356। अब देखिए किस तरीके से जो ट्रेंड है वो ऑप्शनल का चेंज हो रहा है। पहले लोग सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट को ऑप्ट करते थे, जैसे कि बहुत लोग आज भी कर रहे हैं, जैसे सोशियोलॉजी करते हैं या तो ऑप्ट, या तो ज्योग्राफी करते हैं, या तो फिर पबैट करते हैं। ओके, लेकिन अब देखिए किस तरीके से जो ट्रेंड हो रहा है वो ऑप्शनल का चेंज होते जा रहा है, क्योंकि सक्सेस रेट इंक्रीज हो रहा है। जो सब्जेक्ट लोग ऑप्ट नहीं कर रहे बाकी लोग, ओके, जो बहुत कम लोग जहाँ ऑप्ट करते हैं सब्जेक्ट, वहाँ सक्सेस रेट भी किस तरीके से बढ़ रहा है। ओके, जैसे मैथमेटिक्स में देखिए कनिष्क कटारिया, जिन्होंने कितना स्कोर किया था, हाईएस्ट स्कोर किया था मैथमेटिक्स में, तो देखिए कनिष्क कटारिया। और वैसे ही मैथमेटिक्स के सिर्फ कनिष्क कटारिया जो टॉपर हैं हमारे 2019 के, ओके, वो बस नहीं है, और भी ऐसे जिन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्ट करके 356 370, इस तरीके से देखिए आप किस तरीके से जो ट्रेंड हो रहा है सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है, उस तरीके से किस तरीके से चेंज हो रहा है, आप ये देखिए। तो इसलिए मैंने ये डाटा आपके सामने प्रेजेंट किया कि आप देखिए कि किस तरीके से जो ट्रेंड हो रहा है और जो सक्सेस रेट है वो किस तरीके से है, ओके, सारे सब्जेक्ट्स का। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब our channel, and press the bell icon, okay. And this video, I think this video will help many students to find out his optional subject which is appropriate for them, okay, and with having a great success rate, okay. Thank you so much.